आज का दिन थोड़ा मुश्किल था, पर खुद के लिए थोड़ा स्पेशल भी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल फौजी की फौजन एंड माय स्मॉल ट्यूशन क्लासेस। तो आज ना मैंने कुछ डिसाइड किया है, वो आपको बाद में बताऊंगी। पहले अभी प्रिपेयर करती हूँ अव्या के लिए लंच। जब दो लोग होते हैं तब कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाएं, वो उसमें भी दो लोग में अगर एक बच्चा और एक मैं, तो तब ना प्रायोरिटी मैं बच्चे को देती हूँ कि कुछ ऐसा बनाएं जो मेरा बच्चा खा ले। एक टाइम में ऐसा था ना कि हमेशा ना ये जो हेल्दी फूड है ना, इसको तो लगता था नहीं, ये अकेले हो ना तब तो और अनहेल्दी खाती थी। लेकिन अभी अव्या है ना, तो अकेले होकर भी अनहेल्दी नहीं खा पाती हूँ। तो कुछ ऐसा बनाती हूँ कि मेन अव्या खा ले, तो वही मैं भी खा लेती हूँ। मैंने सूजी भिगो के रख दी थी, तो अब सोचा मैं क्या बनाऊँ। पहले लगा चीला बना लेती हूँ, बट चीला बनने में टाइम लगता है, फिर एक एक चीला बनता है और फिर वो तो गर्म ही गर्म अच्छा भी लगता है। तो फिर सोचा ठीक है अप्पे बना लेते हैं, तो साथ में सारे अप्पे बन जाएंगे और मैं और अव्या दोनों वही खा लूँगी। तो कोई भी चीज़ में ना मैं सिंपल नहीं बनाती, अव्या की वजह से ना सारी वेजिटेबल्स तो डालनी ही डालनी है। अव्या को तो वेजिटेबल्स खिलानी है। तो मैंने मेरे पास जितनी भी वेजिटेबल्स थी, कैरेट, चुकंदर, मटर, मैंने सारी ग्रेट कर ली सूजी में, और बस मैंने अप्पे बना दिए। तो आज से मैंने डिसाइड किया है कि आज से मैं खुद की पढ़ाई भी स्टार्ट करूँगी। कहीं मेरे सपने पीछे तो नहीं जा रहे, कहीं मैं खुद को भूल तो नहीं गई हूँ। जब अकेले होती हूँ ना, तो खुद के बारे में भी सोचने को टाइम मिल जाता है। तो भी फौजी साहब भी नहीं है, इतना काम भी नहीं है, तो मैंने खुद के बारे में सोचा, सारे फॉर्म चेक करे, खुद की एज के बारे में सोचा कि हाँ अब तो एज निकल रही है, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। मैं वैसे भी पढ़ाई करती थी, मैंने अभी 1-2 महीने से अपनी पढ़ाई को ब्रेक दे रखा था, थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी, बट फिर से सोच रही हूँ फिर से स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि जब पढ़ाई करते हैं ना तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि अभी क्या था, सिर्फ काम करना है, ट्यूशन पढ़ाना है। जब पढ़ाई के लिए टाइम देते हैं ना, तब ना एकदम लगता है कि अरे आज तो बहुत कम पढ़ा, तो हमें चुराना पड़ता है। फिर ना हंसने का टाइम रह जाता है, ना किसी के साथ खड़े रहने का टाइम मिल जाता है। यहाँ तक हस्बैंड से भी ना बात करने में चिड़चिड़ी लगती है कि जल्दी जल्दी खाओ पियो, ख़त्म करो सारे काम और मैं अपनी पढ़ाई करूँ। कहीं घूमने फिरने का मन नहीं करता, कुछ नहीं करता, बट अच्छा लगता है कि हाँ खुद को टाइम दे रहे हैं। मतलब दोनों लाइफ के अपने अलग अलग मज़े हैं। जब पढ़ाई नहीं करते तो एक सिंगल लाइफ जी रहे होते हैं, एक हाउस वाइफ की लाइफ। अभी पढ़ाई करूँगी, ट्यूशन पढ़ाऊँगी और हाउस वाइफ तो हुई, तो 3 लाइफ एक साथ जीनी है। थोड़ी पढ़ाई करने के बाद मैंने अव्या को सुला दिया था और अव्या के बगल में ही बैठ के मैं पढ़ाई कर रही थी। वैसे तो रजाई में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बट जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं एक छोटी सी बेटी की माँ हूँ, तो मुझे रजाई उसके पास ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उठ गई तो वो तुरंत उठ जाएगी। तो बस उसके पास बैठ के मैं पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई में कुछ ज़्यादा अभी हैवी स्टार्ट नहीं करूँगी, क्योंकि 2 महीने का गैप हो गया मेरा, और उसके पहले भी कुछ इतनी प्रॉपर पढ़ाई नहीं चल रही थी। तभी मैं सिर्फ रिवीजन कर रही हूँ लूसेंट का। पढ़ाई करते करते ट्यूशन के बच्चे भी आ गए थे, तो मैंने उनसे थोड़ा कहा थोड़ा देर इंतज़ार करो, क्योंकि 5-10 मिनट पहले ही आ जाते। तो आज तो मैं सोई नहीं। ऐसे मैं क्या करती हूँ, अव्या को सुलाने के साथ थोड़ी देर सो जाती हूँ, 3:45 बजे उठ जाती हूँ। बट आज मैं नहीं सोई कि ठीक है आज से सोना बंद। और फौजी साहब भी आएंगे तब भी सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। और मैं ऐसे करती भी थी, मैं बच्चे के साथ ट्यूशन के साथ 8-8 घंटे पढ़ी हूँ, अभी 2 महीने पहले पढ़ी हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मैं ट्रैक पे आ जाऊँगी। थोड़ा टाइम लगेगा 1 हफ्ते का, बट हाँ मैं ट्रैक पे आ जाऊँगी। जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो इतना इजी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी अव्या रोती है, गोद में आ जाती है, वो समझ जाती है मम्मी मुझे अटेंशन नहीं दे रही है, तो वो भी थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है। बट फिर उसको संभालती हूँ, गोद में लेती हूँ और उसी को अपना मोटिवेशन बनाती हूँ कि नहीं इसके लिए कुछ करना है। और पता मुझे सबसे ज़्यादा डर ये लगता है कि जब मेरी बेटी बड़ी होगी, कहीं वो मुझसे ये क्वेश्चन ना कर दे, मम्मी आप तो इतनी पढ़ी लिखी थी, आपने क्या किया। ये क्वेश्चन मुझे बहुत मोटिवेट भी करता है और बहुत डराता भी है। तो मेरा हर एक हाउस वाइफ को मैसेज यही है कि जब तक आपके पास टाइम है तब तक आप ट्राई करो। जब तक आपके बच्चे छोटे हैं ट्राई करो, बच्चे बड़े भी हैं तब भी ट्राई करो। स्टार्ट करने का ना कोई समय नहीं होता, आप जहाँ से हो वहाँ से स्टार्ट करो। रिजल्ट का मत सोचो होगा कि नहीं होगा। एक होती है ना नॉलेज बढ़ना, और दूसरा होता है कि पछतावा नहीं हुआ कि हमने कोशिश नहीं करी। बस वही फेज़ मेरा भी चल रहा है।
कोशिश कर रही हूँ। और कल मैंने चेक किया, मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत से फॉर्म की तो मेरी एज भी निकल गई है और इस वजह से बहुत घबराहट भी हुई कि यार मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। बट फिर मोटिवेशन मिला कि नहीं, हम जहाँ से हैं, बहुत से लोग बहुत लेट उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और आज बहुत सक्सेस है। तो स्टार्ट करने का कोई समय नहीं होता। ट्यूशन, अभी मैं स्टूडेंट थी जब मैं खुद पढ़ रही थी और अब आ गया मेरा ट्यूशन मोड, टीचर मोड ऑन हो गया। ट्यूशन के बच्चे आ गए हैं और मदर मोड तो हमेशा ही ऑन रहता है। अब जब भी सो के उठ गई थी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए।